अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ द डिस्कशन है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर ये 10th क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का ये क्वेश्चन है। कैपेसिटर कैपेसिटर में जो हमारे कंटेंट्स होंगे, जिन चीज़ों को हम देखेंगे, पहली बात डेफिनेशन, देन इट्स सर्किट डायग्राम, थर्ड वन इट्स स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड इट्स मैथमेटिक्स। So, to start the discussion, first we will define it कि कैपेसिटर क्या है। आप यूजली कैपेसिटर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फैन में। जब भी आपका फैन स्लो हो जाता है तो आप अक्सर कैपेसिटर का नाम सुनते हैं। कैपेसिटर कैपेसिटर जो है, व्हाट इज़ कैपेसिटर? तो कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। एक्चुअली चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, और ये आप चार्ज स्टोरिंग या आप इसको कह सकते हैं एनर्जी स्टोरिंग, इलेक्ट्रिक एनर्जी ये अपने अंदर स्टोर करता है। और बहुत सारी, और कैमरा के अंदर ये यूज़ होता है, फ्लैश लैंप्स में यूज़ होता है। ये इनिशियल जो है वो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये। तो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं तो इसमें दो प्लेट्स हैं। ये बड़ी, ये पैरेलल प्लेट्स हैं। पैरेलल प्लेट्स कंस्ट्रक्शन में आप पहले जो इसका बेसिक कंपोनेंट है वो हैं पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है हर कैपेसिटर में। हाँ, वो उसकी कोई भी शेप हो, डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं। इसके दरमियान में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है प्लेट्स के दरमियान में, उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इन प्लेट्स के दरमियान ये दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। पैरेलल प्लेट्स जो है ये कनेक्टेड होती हैं विद सम वोल्टेज सोर्स। इट मे बी बैटरी आर अ जनरेटर। ये कुछ भी हो सकता है। अल्टरनेटिंग सोर्स होता है या डीसी सोर्स भी हो सकता है। अल्टरनेटिंग सोर्स भी हो सकता है, डीसी सोर्स। ये हम आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग सोर्स क्या है और जो डीसी सोर्स हैं वो क्या होते हैं। एसी या डीसी सोर्स, वट एवर इट इज कनेक्टेड ओवर हियर। तो द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर सर्किट डायग्राम आर two parallel plates, a voltage source, and an insulating material that is placed between the plates. Over here, this is called dielectric. Sometime we are asked, what is dielectric? Dielectric क्या होता है? Insulating material जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में प्लेस्ड होता है, उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो यहां से स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अच्छा, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कैपेसिटर और बैटरी में? याद रखें, ये जो जिसमें दोनों ये जो टर्मिनल जो हैं वो बराबर शो किए होते हैं, ये होता है कैपेसिटर। और जहां पे एक टर्मिनल छोटा हो और एक टर्मिनल बड़ा हो, ये होता है बैटरी होती है। और इसमें याद रखें, ये जो छोटे वाला टर्मिनल है ये नेगेटिव होता है। ये आगे आप याद रखेंगे नेगेटिव। और जो ये वाला टर्मिनल होता है जो बड़े वाला शो किया होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का। नेगेटिव टर्मिनल इज ऑलवेज शोन बाय स्मॉल साइड, और ये पॉजिटिव आप याद रखेंगे। अभी मैंने लिखा था, आगे हम नहीं लिखा करेंगे, आपको खुद समझना है। जिसमें एक टर्मिनल छोटा शो किया हो, एक बड़ा शो किया हो, ये वोल्टेज सोर्स होता है, बैटरी होती है। जबकि ये जो जिसमें दोनों बराबर हों, ये कैपेसिटर होता है। सो दैट वाज द डायग्राम। डायग्राम के बाद जो स्ट्रक्चर भी हमने देख ली और डायग्राम, सर्किट डायग्राम दोनों हो गई। अब ये वर्क कैसे करता है, क्योंकि ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। यहाँ पे चार्ज कैसे स्टोर होगा या किस तरह से स्टोर होगा, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। कैसे यहाँ पे चार्ज स्टोर होता है? ये कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं, कैपेसिटर प्लेट्स हैं। कैपेसिटर प्लेट्स को जब हम वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ये एक नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल इस मेटेलिक वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या करती है? रिपेल करती है। तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो प्लेट अटैच होती है, नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन को ये इधर से रिपेल करेगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्युमुलेट हो जाएंगे दूसरे एंड पे आके। एज अ रिजल्ट इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है प्लेट पे। ये पॉजिटिव जो प्लेट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, चूंकि नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचता है। एज अ रिजल्ट जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव और एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये चार्ज कितना होगा?
जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होगा इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्युमुलेट होंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा इतने इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचेगा। इसका मतलब है जो चार्ज स्टोर होगा वो डिपेंड करेगा। दैट वाज वर्किंग व्हेन वी अप्लाई सम वोल्टेज, द चार्जेस एक्युमुलेट ऑन बोथ द प्लेट्स। नाउ हाउ मच चार्ज विल बी स्टोर्ड ऑन आइदर ऑफ द प्लेट, दोनों प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज होगा ये डिपेंड करेगा वोल्टेज पे। कितनी बैटरी, अगर स्ट्रॉन्ग बैटरी होगी ज्यादा स्टोर होगा, कमजोर बैटरी होगी वीक बैटरी होगी तो ज्यादा। तो वीक से कम और स्ट्रॉन्ग से ज्यादा पोटेंशियल अपना स्टोर होगा चार्ज। तो चार्ज कितना होगा डिपेंड करेगा वोल्टेज पे, अप्लाइड वोल्टेज बैटरी पे। जितना वोल्टेज ज्यादा इतना चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हम खत्म कर दें तो यहाँ पे हम लगाएंगे कांस्टेंट Q इक्वल टू CV। प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें, इक्वालिटी और साथ कांस्टेंट। जब भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं साथ जो है इक्वालिटी ले आते हैं। ये जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी C, इसका नाम जो है वो कैपेसिटेंस है। इसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। Q इक्वल टू CV, C is constant of proportionality and known as capacitance. What is capacitance actually? Capacitance क्या है? ये capacitance is basically measure of ability to store the charge. कि कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। दैट इज बेसिकली what is capacitance? Capacitance is basically ability of a capacitor to store charge. It is different for different capacitor and it gives us the ability of a capacitor to store charges. चार्जेस को स्टोर करने की कितनी एबिलिटी है इसके अंदर, इसमें यही ये बात बताता है। इससे हमें क्या पता चलता है? एबिलिटी ऑफ अ व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज बेसिकली एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस। जो यूनिट है कैपेसिटेंस का, ऐसा यूनिट है वो फैरेड है। क्या है? फैरेड। ये साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है फैरेड। तो यहां से हम अगर C की वैल्यू निकालना चाहें, V जाके डिवाइड कर देंगे Q ओवर V, Q ओवर V, द रेशियो ऑफ Q ओवर V। अगर फैरेड हम देखें तो इन यूनिट्स में किसके इक्वल होगा? फैरेड जो है चार्ज का यूनिट कूलम है और पर वोल्ट ऐसा यूनिट इसका फैरेड है जो कि इक्विवेलेंट होता है कूलम पर वोल्ट के। अगर आप डिफाइन करना चाहें वन फैरेड को, सम टाइम ये भी पूछ लेते हैं कि वन फैरेड, ये आपको पता होना चाहिए डिफाइन करना खुद भी। तो वन फैरेड कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज स्टोर हो बाय अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, एज अ रिजल्ट जो चार्ज स्टोर हो वो 1 कूलम हो, तो इस तरह का जो इसकी कैपेसिटेंस होगी वो 1 फैरेड होगी। व्हाट इज वन फैरेड? डिफाइन वन फैरेड क्या होगा? वो कैपेसिटेंस जिसके लिए 1 कूलम जो कैपेसिटर जो है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से अगर 1 कूलम वोल्टेज जो चार्ज स्टोर हो जाए तो इसे बोलते हैं 1 फैरेड। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर will be 1 farad when we apply 1 volt potential difference. It store charge of 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो यही जो इससे रेलिवेंट जो हमारा फिर मेन डेफिनेशन, डायग्राम, स्ट्रक्चर, इसकी वर्किंग है, मैथमेटिक्स, 3-4 डेफिनेशन। डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन अगेन देख लेंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल दैट इज प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, यू कैन नोट इट। ओके, इट्स ओके।